हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या कुछ है। एनर्जी चेक करेंगे, इंटेंशन चेक करेंगे, फिर इमोशन एंड थॉट्स सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना रख लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे चूंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पर्सन से पहुंचने से पहले परमात्मा तक, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गुरु को जानते हैं, जिनके भी शरण में बैठे हैं उनका नाम लें और बस पहुंच जाएं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे। दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, सेपरेटेड हो सकते हैं एंड दोनों भी हो सकते हैं। इन लिविंग, सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर में हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा रिलेशनशिप वहाँ भी होना ज़रूरी है, या कोई आपको छोड़ के गया है एक्स्ट्रा में तो आप उसके बिहाफ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, गया है, गई है, या किसी फ्रेंड का है एक्स्ट्रा चल रहा है तो उसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो चलिए आप कनेक्ट कर चुके होंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनकी भी शक्ल इनके चेहरे के सामने आ रहे हैं, जिनको भी देख के रीडिंग तक पहुँचे हैं, बताएं उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ है उस पर्सन की एनर्जी, क्या कुछ है पर्सन की एनर्जी एंड उसकी जो। अरे बाबा, इतना आज देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं। व्यूअर्स जिनको भी याद कर रहे हैं थोड़ा सा सफल और करेंगे उसको, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई क्या बात है, आज आपके पर्सन की तो लगता है जो भी आपके माइंड में है, बंदा बंदी जो भी है, कंट्रोल इशू नहीं है उस पर्सन को, है ना। बताएं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त कैसी है। चलो, चेंज योर फोकस। ओके, ऐसी एनर्जी है, क्यों है देखेंगे। और इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा, ये क्या आया है। चलो, और ये क्या है। चलो, सब हम एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, जो जो कार्ड नज़र आ गया है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम रीडिंग तक पहुंच रहे हैं तो इस रीडिंग में ये है कि जो भी जिनको भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको याद करके रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन थोड़ा शेकी मोड पे है, इन हिल रहे हैं। इनका जो बेस चक्र है, एनर्जी बेस चक्र बोले तो रूट चक्र इनका हिल रहा है, स्टेबल नहीं है। ये जो है अपने फोकस को, अपने जो भी चीज़ है इसको ये चेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इनका नहीं है, शेकी हो रहा है, हिल रहा है इनका। ठीक है, जहाँ कहीं भी ऑब्जर्व देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कुछ तो आप लोगों के ऐसा हुआ है जो इस वक्त आपका नज़रिया इनको सही लग रहा है। कल तक अगर आप इनको सही नहीं लग रहे थे, आपका नज़रिया सही नहीं लग रहा था, देखने का तरीका सही नहीं लग रहा था, तो ये आपके एंगल पे, आपके जगह पे रख के ये अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन शेकी मोड पे हिल रहे हैं और ये रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं और शायद ये खेलते रहे हैं। इमोशन से खेलना इनका काम है। ठीक है, और इमोशन के साथ रिश्ते बनाना आपका काम है, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत हद तक। अभी हम आएंगे, तुरंत आ जाते हैं हम टैरो के साथ में कि क्यों है ऐसा। चेंज योर फोकस,
कहाँ पे है, कैसा है, क्यों है, इसको भी हम यहाँ से क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंट एंगल से नज़र आ रहा है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं। कुछ एक पर्सन जो है पॉजिटिव वे पे सोच रहे हैं, कुछ पर्सन जो है नेगेटिव वे पे सोच रहे हैं। दो तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग अपने जिद में, अकड़ में पड़े हुए हैं, 50% लोग मान ले या 40% लोग मान ले, और 60% लोग जो है कुछ लोग काफ़ी जो है आपके स्थिति को आपके तरह से देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, चेंज योर फोकस क्यों है यहाँ पे, एनर्जी में चेंज योर फोकस क्यों है यहाँ पे, किस संदर्भ में। देखो तो क्या बोली मैं आपको कि जो लोग स्टेबल नहीं है, यानी कि शेकी मोड पे है, जो हिल रहे हैं, वो फोकस चेंज कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के तहत इस रिलेशनशिप में आए थे, यानी कि इनका इरादा नहीं था इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आने का, आपके साथ रिलेशन को आगे ले जाने का नहीं था। टाइम पास थे, कोई मतलब था, किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे। तो अब ये चेंज हो रहे हैं, ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। आपको फंसाना चाहते थे, आपको तड़पाना चाहते थे, परेशान करके रखे थे, ऑक्यूपाई करके रखे थे, ब्लैकमेल करना चाहते थे। देखो आज की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने पहले बोल दी 50-50 आ रहा है, 40-60 आ रहा है। तो यहाँ पे 60% ही मान लो कि गलत नीयत से आए थे। ठीक है, गलत नीयत से आए थे। 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी अब इनका फोकस चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हिल रहे हैं, ये शेकी मोड पे आ रहे हैं। ठीक है, इनको कुछ डर आ रहा है, इनके मन में डर इतना आ रहा है। ऑब्जर्व, तो आपके लगता है आप लोग काफ़ी ठीक ठाक पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको बहुत हल्के में लिए थे, आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान हैं। तो ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं ऑब्जर्व क्यों है यहाँ पे, ऑब्जर्व क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स क्यों है यहाँ पे ऑब्जर्व। तो हाँ, इसीलिए है क्योंकि आप नई दिशा, शांति मन में रख के, रो के, तड़प के, बद्दुआ हाय इनको लग गई है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप से अपने एंगल से भी देख लिए, इनके एंगल से भी इनको देख लिए, आपको लग गया, पता चल गया कि ये पर्सन के इरादे, नीयत ठीक नहीं है। इनके जालसाजी के बारे में, इनके फ्रॉड के बारे में आपको पता चल गया, और आप यहाँ से शांति पूर्वक मूव कर रहे हैं, शांति पूर्वक दिमाग लगा के। मास्टर क्यों है, मास्टर क्यों है, मास्टर क्यों है? ओहो, तो मास्टर इसलिए है यहाँ पे कि आप इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते थे और ये पर्सन नहीं ले जाना चाहते थे, अटका के लटका के रखना चाहते थे। ठीक है, मास्टर यानी कि इनको गेम खेलने की आदत है, और आप इस रिलेशनशिप में पूरी ईमानदारी के साथ आए थे, निष्ठा के साथ आए थे। जो लोग भी हैं, जो लोग ईमानदारी दिए हैं उनके लिए है 40-60, मैंने पहले बोल दी। तो यहाँ पे जब इनको लगा कि आप तो भाई, आप तो परमानेंट कमिटमेंट के पीछे पड़े हैं और ये तो परमानेंट कमिटमेंट देंगे नहीं। ठीक है, तो हैंगमैन सिचुएशन, अटक गए, स्टक हो गए हैं ये पर्सन, और इनका जो भी मास्टर प्रोग्राम था, मास्टर प्लान था, धरा का धरा रह गया है। ठीक है, ये अब नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी को ये पर्सन देख रहे हैं, आपके पेशेंस को देख रहे हैं, आपके सब्र को देख रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी को देख रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन को देख रहे हैं। और ये पर्सन को डर लग रहा है कि आपकी बद्दुआ, आपकी हाय, आपका रोना, इस पर्सन को कहीं कार्मा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मे भी आपसे बात करना चाहते हैं ये। और दी हैंगमैन, आप नहीं चाह रहे हो, आप निकल के जा रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया कि गलत पर्सन से है। अब ये स्टक हो गया है, सिचुएशन बिल्कुल स्टक हो गया है, क्योंकि कल तक आप चाह रहे थे कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। अब जब है आप छोड़ दिए, निकल गए, तो ये पर्सन को लग रहा है कि क्यों ना हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं, आगे जाएं, कुछ करें, बट आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं कि इस पर्सन क्या क्या कुछ थॉट है आपकी तरफ, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या आया भाई, क्या आया, कौन सा ये था? एडिक्शन था, डेविल नेचर था,
अगर बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, मास्टर माइंड थे, तो ये जो है गेम खेले थे, ये जो है रिवर्स हो गया है। ठीक है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे तो ये इनके ऊपर वापस चला गया है। इनका मान सम्मान खो गया है। ये इस वक्त अपनी जादूगिरी कलाकारी दिखाने के एनर्जी में नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर थे, झूठ बोलते थे, गेम खेलते थे, ट्रिकरी नेचर के थे, फंसाते थे और निकल के चले जाते थे, तो ये इनका जो ट्रिकरी नेचर है, इनका जो चीज़ है, जो भी है, सच्चाई बाहर आने के बाद कुछ इस पर्सन के साथ इनजस्टिस इनको लगता है, या इनको ये लगता है कि जितना ये गेम खेले थे अब इनको जो है उनका भरपाई, यानी कि कारमा हम कहें, इस पर्सन को नज़रिया चेंज हो रहा है। क्योंकि बहुतों को ये छोड़े होंगे, इनको पेन नहीं आया होगा, बहुतों के साथ गेम खेले होंगे, ये निकल गए होंगे, आपके पास से ये निकल नहीं पा रहे हैं। जब ये आपके पास आना चाह रहे हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, सच्चाई जान चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये पर्सन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और क्या सोच रहे हैं, देखो, बेईमानी किए थे, चीटिंग किए थे, धोखाधड़ी किए थे, डेविल एनर्जी कुछ खाने पीने में मिला के दिए थे कुछ आपके एरिया में, ताकि आपका दिमाग इनके बारे में सोचता रहे, हमेशा सोचता रहे, इनसे बाहर कभी ना निकल पाए, हैंग हुआ पड़ा रहे आपका दिमाग, आप किसी भी काम को करने लायक ना रहें। इनका नशा सर चढ़कर बोले, है ना, एडिक्शन, इनको पहले ये एडिक्शन आपके अंदर डाल दिए थे ताकि आप एडिक्टेड हो जाएं और इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क काम करता रहे और आप आते रहे, इनको कुछ करना ही ना पड़े, सब कुछ मिला मिलाया खाने को मिल जाए। अब जो है ये इनको, यानी कि आप समझ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन, आपका अवेकनिंग प्रोसेस, पास्ट लाइफ कोई रिलेशन होगा, कोई कारमा होगा, कोई तो कारण होगा जो ऐसे चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड पर्सन से आप मिले थे। मे बी रिलेशनशिप में आप इनको शुरू में जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। ये पर्सन अभी शेकी मोड पे हिल रहे हैं ये, ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स की तरफ, तो चीटिंग किए हैं, धोखाधड़ी किए हैं, पकड़े गए हैं रिलेशन को आप धोखाधड़ी, धोखाबाज आदमी से आप आगे नहीं चलोगे, कोई एविडेंस आपके हाथ लग चुका है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, एक और कार्ड प्लीज, एक और कार्ड। अब इनको पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इनको चाहिए था लाइफ में, और इनको आपका वर्थ, आपका वजूद, आपका चीज़ बहुत बाद में पता चला। तो हाँ, अगर हम देखें तो ये पर्सन जो है, आप सॉरी बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ के निकल के चले जाओगे। शेकी मोड में, मैंने स्टार्टिंग में बोल दी, शेकी मोड में शेक कर रहे हैं, डर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको कुछ डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, कुछ बुरे भी सपने आ रहे हैं, सपने आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये पर्सन को डर लग रहा है। तो देखेंगे कि थॉट में डेविल रिवर्स क्यों है, थॉट में डेविल रिवर्स क्यों है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो देखेंगे डेविल रिवर्स में क्यों है, डेविल रिवर्स में क्यों है, डेविल रिवर्स में क्यों है। मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, जो भी ऑब्सेशन है, पागलपंती है, सब रिवर्स जा रहा है, ठीक है। इसीलिए है दी मैजिशियन, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, फिर भी ये सोच रहे हैं कि जादू टोना, ब्लैक मैजिक से क्या बोलते हैं उसको, लव स्पेल कर रहे हैं आपके ऊपर। ध्यान रखो, लव स्पेल कर रहे हैं ताकि आप इनके ऊपर खींचे चले जाओ, प्यार करो, पहले भी किए हैं, पकड़े गए हैं, अभी भी ये पर्सन कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, थॉट में क्या आया, क्यों है पेज ऑफ हाई प्रीस्टेस। तो आप भी आए थे, आप भी पावरफुल व्यक्ति ही हैं, या तो आपने टैरो रीडिंग कहीं से करवाए हैं, मेडिटेटेड पर्सन है, परमात्मा के भक्त है, सच्चे पर्सन है, आपकी बद्दुआ, आपकी हाय, आपकी चीज़ें इनको लग गई है, ठीक है। आप इनको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, इनके दिए हुए दर्द से, पेन से, कष्ट से आप निकल रहे हैं, क्योंकि आप परमात्मा के भक्त हैं, ठीक है। आप जो निकले
देखने में ऊपर से बहुत ही ऑर्डिनरी कैजुअली लगे होंगे, बट दृढ़ संकल्प आपका बहुत जबरदस्त है। आपका जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है, गिर के भी उठना, बर्बाद होके भी उठ जाना, यानी कि आप एक लेसन सीखे हैं। ये पर्सन आपको किसी भी तरह का लेसन देने आए थे, आप लेसन सीख चुके हैं, ठीक है। इनके साथ ज़्यादा आप कुछ बोले नहीं है, पता चल गया ये पर्सन दुष्ट मिजाज के हैं, यूज कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, पकड़े गए हैं, देख लिए हैं। अब आप जो है इनको इग्नोर करके फिर भी ये बंदा बंदी लगे हुए हैं, ध्यान रखना। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, कैसा चीटिंग की है, कैसा धोखाधड़ी की है कि पकड़े गए, जरा देखूं भाई। ये ऐसा धोखा दे रहे थे कि आप अपने जिंदगी का इनको सब कुछ मानो, आपको लगे कि ये पर्सन है तो मेरे लाइफ में सब कुछ है, ये पर्सन नहीं है तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। ऐसा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे थे ताकि आप 24 घंटा इनके बारे में सोचते रहो, इनसे मिलते रहो, इनके पीछे पीछे घूमते रहो, इनके वहाँ में यहाँ मिलाते रहो। मतलब कि अगर आपके पास सब कुछ है, दुनिया की हर खुशियाँ हैं और ये पर्सन नहीं है तो आप बहुत ही रोया हुआ, तड़पा हुआ, खाली महसूस करो। ऐसा इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर कर रहे थे, जो पकड़े गए हैं। और अब इनको ये महसूस हो रहा है कि आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुख हैं, आप इनके शांति है। जस्ट ऑपोजिट जो भी ब्लैक मैजिक था सब मतलब बैकफायर मारा है। अब इनको लग रहा है कि आप इनके लिए खुशियां हैं, सुख शांति हैं, आप इनके लाइफ का सब कुछ है, आप नहीं है तो इनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा अब इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स क्यों है भाई यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स क्यों है। दी स्टार, आप निकल गए। आप अगर वर्किंग प्लेस पे थे, कहीं मेहनत कर रहे थे तो आपका काम जो है रंग लाया है, लोग पसंद कर रहे हैं आपको, आपके काम को। अगर इन्होंने आपको, आपके नाम को, आपके काम को खराब किए थे कहीं पे भी तो आपने वो रिकवर कर लिए, ठीक है। सोसाइटी में, समाज में, कहीं पे भी अगर आपका कहीं दोस्तों में, रिश्तेदारों में आपका नाम खराब किए थे तो आपका ओरिजिनल चेहरा, ओरिजिनलिटी, रियलिटी आपको जानने लगे, प्यार करने लगे। ये पर्सन धरे के धरे रह गए कि अरे यार ये तो सारा बैकफायर इनके ऊपर ही हो गया है। अब ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो जो 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इन्होंने चीटिंग की है, बेईमानी की है, धोखाधड़ी की है, गेम खेले, ये पर्सन को लगता है कि भाई अब यह पर्सन आपके साथ रह नहीं सकते, समाज में, सोसाइटी में नाम बढ़ रहा है, ब्लैक मैजिक सब बैकफायर कर रहा है। अब इनको लगता है आप ही उनकी खुशी हैं, आप ही उनकी ज़िंदगी है, आप ही उनके लाइफ में सब कुछ है। ये पर्सन जो है बैक आपके तरफ आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, देख रहे हैं। अब इनको लग रहा है कहाँ से चीज़ें शुरू करें, ठीक है। देखो, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मे बी मैरिज करना चाहते हो, मे बी कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहले अगर ऐसे यूज कर रहे थे, आप कमिटमेंट मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे, रिलेशनशिप को आप आगे ले जाना चाहते थे, ये टाइम पास कर रहे थे, केवल इंटीमेसी फिजिकली आपको लेना चाहते थे, कोई भी कमिटमेंट अगर आपको नहीं देना चाहते थे, तो ये पर्सन का बहुत बड़ा, इस पर्सन को लग रहा है जैसे गलती हो गई है, ठीक है। तो ये पर्सन सॉरी बोलना चाह रहे हैं, रीयूनियन करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये स्वीकार करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। एम्परर, तो कल तक अगर ये सोच रहे थे कि रीति रिवाज, कल्चर आपको केवल टाइम पास करेंगे, इनका घमंड, इनका अहंकार ऊंचा रहना चाहिए, ये इस रिलेशनशिप को लीड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये जो बोलेंगे वही होना चाहिए। अगर तो ये मैरिड पर्सन है तो भी अगर आप एक्स्ट्रा में है तो ऐसे ही चलते रहे, दोनों आपको भी रखेंगे, उनको भी रखेंगे, ठीक है। अगर तो आप मैरिड हैं मान लो और इनके साथ एक्स्ट्रा में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट देने का इरादा इनका नहीं था, दूर दूर तक भी कमिटमेंट का इरादा नहीं था। अब सोच रहे हैं क्योंकि प्यार जो है रीति रिवाज पर, रूढ़िवादी पर, कल्चर पर इनको भारी पड़ गया है, ठीक है। अब ये पर्सन आपको, अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पा रहे हैं, बेचैन है, प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके बिना सांस लेना भी इस पर्सन को मुश्किल हो रहा है। तो जो सोसाइटी के लिए सोच रहे थे, समाज को पहले सोच रहे थे,
कल्चर को सोच रहे थे, माँ बाप के रीति रिवाज, सोसाइटी, धर्म, संस्कार, उनके सामने उन्हीं के हिसाब से चलना है। तो ये पर्सन जो है अपनी सोच चेंज कर रहे हैं। चलो कैसे चेंज कर रहे हैं देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्या लग रहा है, कौन सी गलती गुनाह किए थे। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार, आपने जो प्यार इनको दिया है वो प्यार इनको कहीं से भी नहीं मिला है। चाहे आप एक्स्ट्रा में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे सिंगल पर्सन हैं, सेपरेटेड हैं, जैसे भी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, आपने जो प्यार इनको दिया है ये प्यार कहीं से भी इनको नहीं मिला है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप सब कुछ हो इनके। एक तरफ इनकी फैमिली, संस्कार, सोसाइटी, कल्चर, और दूसरे तरफ इनका प्यार। इनको चूज करना पड़ेगा कि ये किसको चूज करें, ठीक है। तो इसलिए भी सॉरी बोलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको अपने के अगेंस्ट जाना है। एक तो इनका घमंड था, अहंकार था, झूठ था, एडिक्शन था, ब्लैक मैजिक था, तो उसके साथ लड़ेंगे, वो इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। घर वाले के साथ मिले हुए थे, किसी के साथ मिले हुए थे, सोसाइटी, कल्चर, मेरे परिवार में ये नहीं चलता है, मेरे सोसाइटी में ये नहीं चलता है, तुमको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसकी धज्जियाँ निकल चुकी है, ठीक है। अब ये बहुत सारे चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए बंदा बंदी तैयार है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। कैसा रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये पर्सन, कैसा रियूनाइटेड करना चाहते हैं बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 एंड 4, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन आ गया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो है ही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो है ही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए आ रहे हैं, मना रहे हैं, हार जा रहे हैं, फिर जाके डीप डाउन प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। थक चुके हैं ये पर्सन, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, नया नया प्रोग्राम कर रहे हैं, नया नया स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, अपनी गलतियों का भरपाई कर रहे हैं, और बहुत कुछ सोच रहे हैं। बिहाइंड ऑफ दी मतलब सीन जो है आपके पीछे से, आप इनको अच्छे से समझने लगे हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, पूरी तरह से इनका जो ओरिजिनलिटी है, इनका जो मुखौटा है, इनकी जो सच्चाई है बाहर आ चुका है। तो उसको कैसे ढके, कैसे उसको छुपाएं, कैसे दबाएं, सोच में डूबे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। दी एम्परर, बताएं कैसा कल्चर, कैसा रीति रिवाज, कैसा संस्कार जो है, किस चीज़ का घमंड, क्या कहता है महसूस करने में। एम्परर क्यों है, एम्परर क्यों है, एम्परर क्यों है। ये पर्सन जो है अगर तो आप इनके फर्स्ट लव है, आपको छोड़ के फिर किसी से ये शादी कर लिए, और फिर से अगर आपका रिश्ता जाग चुका है और आगे बढ़ रहा है, तो जब ये अपने मैरिड लाइफ में होते हैं तो आपको याद करते हैं या पहले प्यार को याद करते हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब कि यहाँ पे अतीत में रहना, पास्ट में रहना, अगर आपका रिलेशनशिप इनके साथ बहुत ज़्यादा है तो, या फिर इनको कोई डिच कर गया है, कोई धोखा दे दिया है, कोई कुछ किया है। इनके फादर फिगर बचपन में किसी को एक्सेप्ट नहीं किए थे, स्वीकार नहीं किए थे। इनका पहला प्यार, पहला कोई चीज़ तो वो चीज़ है कि पैसा है, चीज़ है, सब कुछ लाओ, यूज करो, छोड़ दो, प्रैक्टिकल बनाओ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ गया। तो इनको लगता था पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, तो एक साथ दो लोगों को रख सकते हैं, एक के साथ मैरिड करके बांध के घर में, और एक के साथ टाइम पास करके जितना भी है बाहर रखो, उसको कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। मतलब एक साथ 2 रिलेशनशिप को लेके जाना, पार्टनर को भी नहीं छोड़ना, घर परिवार से वो पार्टनर बंधा हुआ है, बंधी हुई है, और बाहर जिसके साथ अफेयर चल रहा है, वर्किंग प्लेस पे या कहीं पे भी, फर्स्ट लव कह लें, कुछ कह लें, तो ये पर्सन जो है सीखे हैं, अपने फादर से बहुत कुछ सीखे हैं, अपने पावर में, पोस्ट में, पोजीशन का बहुत मिसयूज किए हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन, इमोशन को नहीं जानते थे, इमोशन को समझते नहीं थे और समझना भी नहीं चाहते थे। इनको लगता था इमोशन कुछ नहीं है, पैसा है, जालसाजी है,
फेक हुए, कुछ स्पेल, लव स्पेल करना, कुछ एनर्जी के साथ खेलना, किसी तरह का गलत टोटका को यूज करना, कोई मंत्रा को यूज करना, वो जो है इनको आई थिंक बहुत भारी पड़ रहा है। एस ऑफ कप्स क्यों है? एस ऑफ कप्स क्यों है? 5 ऑफ कप्स। तो आपको अगर ये सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग में रखे थे, तो इस वक्त ये पर्सन जो है दर्द नहीं दिखा रहे हैं। ये रिवर्स में था, ये दर्द नहीं दिखा रहे हैं, ये कष्ट नहीं दिखा रहे हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, शेकी मोड पे हैं, हिल रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं कि मैं अंदर से इतना हिला हुआ हूँ, हिली हुई हूँ। बिकॉज एम्परर की एनर्जी है, घमंड, अहंकार, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि फेलियर के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर हम फेल हो जाएंगे, सॉरी बोल देंगे, गिर जाएंगे, तो ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता है। तो केवल जीतना है, जीतना है, जीतना है, यहाँ भी जीतना है, वहाँ भी जीतना है, वर्किंग प्लेस पे भी जीतना है, मटेरियलिस्टिक बनना है, लग्जरी लाइफ जीना है, टाइम पास करते जाना है ना। प्यार व्यार जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो ये पर्सन जो है जब अकेले में हो रहे हैं तो महसूस हो रहा है, होता है, दर्द होता है। कहते हैं ना मर्द को भी दर्द होता है, तो लोग बहुत कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता। ये वो एम्परर है। मर्द मतलब मास्कुलिन एनर्जी, घमंडी, अहंकारी, जिनको दर्द हो रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, जा रही है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। जाने दो, अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगा, जाने दो, मुझे कोई और मिल जाएगा, मुझे कोई और मिल जाएगी। ये पर्सन का वो अहंकार, वो घमंड तार तार हो रहा है, बार बार टूट रहा है। ये पर्सन ऑब्वियस फ्रस्ट्रेटेड है, हारे हुए हैं, निराशा है, उदासी है, मायूसी है, पेन दिखा नहीं रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, रात भर सोचते सोचते निकल जाता है। कहीं भी बैठते हैं तो उदासी, मायूसी, कोई बोलेगा क्या हो रहा है, नहीं नहीं बस ऐसे ही, तुम अपना सुनाओ, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। अरे मेरा तो बस ऐसे ही है, मैं तो बहुत ही ओपन बुक हूँ, खुले किताब की तरह हूँ, मुझे तो कोई भी पढ़ सकता है। खामखा तुम लोग ऐसे बातें करते हो, क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हैं, कुछ नहीं है, मैं तो बहुत सीधा साधा, सीधी सादी, सिंपल सा इंसान हूँ। जबकि ये उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, उतने ही फ्रॉड हैं, उतने ही अपने आप अपने से भी सगा नहीं है बंदा बंदी। दर्द है, दर्द हो रहा है, महसूस नहीं करेंगे, नहीं नहीं मुझे दर्द नहीं होता है। गम में है, मिसिंग एनर्जी है, नहीं नहीं हम किसी को याद नहीं करते हैं, हमें क्या पड़ी है, जो छोड़ के गया है, गई है, वो आएगा। लाने के लिए क्या करेंगे, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, एडिक्शन, डेविल नेचर, स्पेल वर्क करना, मैजिशियन, मैजिक क्रिएट करना, किसी को हायर कर लेना, किसी तांत्रिक को हायर कर लो, किसी को भी हायर कर लो, किसी भी धर्म के किसी की धर्म गुरु को हायर कर लो जो इस तरह के काम करते हैं। पैसे दे दो, करवाते रहो, उसको लाओ मेरे कदमों में गिरा दो, तुमको हम इतना दे देंगे, पैसे की कमी है नहीं, अहंकार है नहीं, अहंकार से तो भरे पड़े हैं। तो ये पर्सन झुकेंगे नहीं, झुकने को सोचते हैं, लगता है आप ही सॉरी बोल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हो, आप इनके बिना सुखी कैसे रह सकते हो। ये और ट्रिगर करता है इस पर्सन को, और ट्रिगर कर रहा है कि आप कैसे खुश हो, आपने कैसे छोड़ दिया। ये किसी को भी छोड़ सकते हैं, छोड़ने का लाइसेंस, नीचे दिखाने का लाइसेंस, गिराने का लाइसेंस इनके पास है, आपके पास कैसे आ गया। ये तो मास्टर पर्सन है, ठीक है, कार्मिक नंबर है ये पर्सन। कार्मिक कोई पिछला जन्म का आपके साथ होगा, हैवी कार्मा होगा, जहाँ इनको प्रॉफिट होता है, पैसा मिलता है, जहाँ वहाँ के ये हो जाते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, बचपन से, छोटी उम्र से इनके साथ इस तरह की हरकतें हुई है, ठीक है। और घर वाले ने भी इनको सिखा दिया ऐसा कोई दर्द वर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई छोड़ के गया होगा, गई होगी, है ना, तो बचपन से सिखा दिए हैं इनको, है ना। और ये इसलिए ये यहाँ पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल आपके पास कैसे आएंगे, एक्शन नहीं ले सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि एक्शन कैसे लेंगे, सारा कुछ तो इन्होंने खराब किया है, दर्द भी यही दिए हैं, दवा देने कैसे आएंगे ये। तो आप बोलोगे कि अब मैं दर्द में नहीं हूँ, मुझे दवा नहीं चाहिए, एक काम करो ये दवा तुम ही खा लो, ठीक है। तो अब जो है दर्द भी देते थे, दवा भी होता है ना। कुछ लोग विलेन क्या करते हैं, हीरो लोग बहुत सारे मूवी देखो 90s के दशक के, आएंगे विलेन छोड़ देंगे,
ये छेड़ो, परेशान करो, लूटो और फिर पीछे से बचाने आ जाएंगे, छुप के देखते रहेंगे। तो इस तरह का गेम अगर ये खेले हैं, बचकानी हरकतें किए हैं, जो भी चीज़ें की हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, मैनिपुलेटिंग किए हैं, गेम खेले हैं, जिस भी तरह का, वो इस रिलेशनशिप को डुबाने के लिए काफ़ी है। ये इनको असली चेहरा इनको दिखा रहा है, असली चेहरा, असली जगह इनको दिखा रहा है कि आप जैसे अच्छे लोग कैसे इनके हाथ से निकल गए। सबको एक ही साथ एक ही तराजू में रख के तौल दिए, पता ही नहीं चला इसमें अच्छे कौन है बुरे कौन है। आप जब निकलने के बाद आपकी अच्छाई का पता चल रहा है, आपकी सच्चाई का पता चल रहा है, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। अब ये दर्द दिखाएंगे नहीं कि हाँ मैं पेन में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। कैसे बताएं कि दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। घमंड है, अहंकार है। तो देखेंगे कि इस पर्सन के डीप डाउन इनसाइड फीलिंग जो है क्या चल रहा है। अगर आपसे बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अलग अलग आप लोग हो चुके हैं और एक दूसरे को देख के रास्ता बदल दे रहे हैं, तो इनके अंदर डीप डाउन फीलिंग जो है क्या कुछ चल रहा है, देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में देखेंगे, ये पर्सन का अहंकार जो है क्या बोल रहा है, ये पर्सन किस जगह से जा रहे हैं, क्या कुछ सीखे हैं लेसन, क्या कुछ लेसन सीखे हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक, प्लीज वेट फॉर मी। तो कुछ लेसन सीख रहे हैं, दर्द को महसूस करना सीख रहे हैं, जो घर वाले ने सिखाया था, माँ बाप ने सिखाया था, समाज ने सिखाया था, रीति रिवाज कल्चर सिखाए थे। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे काम करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन चाहिए मुझे रियल लाइफ में, तो आप बहुत अच्छा किए हैं कि आप जो है इनके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भारी भरकम मैनिपुलेटिंग गेम जो खेले हैं, बहुत जो है रातों को सो नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल टाइम, 5 ऑफ कप्स बहुत पेनफुल, 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत कम। मतलब ये जो पर्सन है 5 एंड और एक और 5 है, तो यहाँ पे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन, अहंकार, घमंड, सच्चा प्यार का पता चल रहा है। नो मैटर हु आई एम विथ माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, चलो ले लेते हैं 1-2 कार्ड, फिर हम बताते हैं। एनर्जी के साथ में पढ़ना और एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ले लेती है, फिर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है चल रहा है इस पर्सन के अंदर। ये रिवर्स में आया है। आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। तो किसी भी तरह का कुछ किए हैं, अफसोस है, बिगाड़ा तो किए हैं, घमंड तो था, अहंकार तो था। ये आप पे लीड करना चाहते हैं अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने हिसाब से रिलेशनशिप में अपनी चलाना चाहते हैं। रिलेशनशिप अपने डिसीजन मेकर, डिसीजन में जो है अपने हाथ पे लेना चाहते हैं। नो मैटर हु आई एम विद माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। तो आप जो भी करेंगे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे करवाएंगे, ठीक है। आई स्ट्रगल विथ रिवेल्विंग माई ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, देखिए हो रहा है। बट आई लव यू मोर देन यू थिंक। तो ये पर्सन, जैसे मैंने बोली, मर्द को दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये बचपन में इनको कोई सिखाया था, या मास्कुलिन एनर्जी को कि अपनी फीलिंग शेयर मत करो, अपने बारे में मत बताओ किसी को, कोई उसका फ़ायदा उठाएगा, उठाएगी, मत दिखाओ, यूज करो, चले जाओ, तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं उसी फीलिंग से, उसी थॉट से, उसी परवरिश से जो इनके माइंड में बिठाया गया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा कर ले बचपन में किसी भी तरह का, उससे ये जद्दोजहद फाइटिंग कर रहे हैं। अगर घमंड में, अहंकार में आपको छोड़ दिए थे, निकाल दिए थे कि अगर तुम मेरे बिना अच्छे हो, अच्छे से रह सकती हो, रह सकते हो, तो ठीक है।
अगर आपने इनको कोई क्वेश्चन मार्क किए होंगे, पकड़े गए हैं किसी चीज़ के साथ, 7 ऑफ सोर्ट्स, आपने बोला ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो भी ये बोले ठीक है तुम जाओ, हम निकल के जाते हैं। मतलब उस तरह से अब इनको फ़र्क पड़ रहा है, अब इनको बहुत डीप डाउन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस पर्सन को, क्योंकि फिर से लगता है चाइल्डहुड ट्रॉमा वाला प्यार जो है, पेन जो है जाग चुका है। आप किसी पर्पस से आए होंगे इनके लाइफ में। और बताएं, और बताएं, और बताएं। इस पर्सन को हील होने की बहुत ज़रूरत है। वी बोथ रिक्वायर अ पीरियड ऑफ हीलिंग। देखो मैंने देखी नहीं ना, ऐसे ही बोल दी, इस पर्सन को हील होने की बहुत ज़रूरत है। तो इस पर्सन को हील होने की ज़रूरत है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, वी बोथ रिक्वायर, हम दोनों को ज़रूरत है ए पीरियड ऑफ हीलिंग। एक हीलिंग चाहिए, तुमको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। तो बीमार खुद हैं, चाहते हैं दवा आप भी खाओ। सॉरी बोलेंगे, लेकिन सोचेंगे सॉरी पहले आप बोलो। तो इनका थोड़ा ट्रॉमा है भाई, इस पर्सन का थोड़ा ट्रॉमा है, और इस पर्सन के साथ टाइम निकालना इतना आसान नहीं है। आपको लीड करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अब यहाँ भी देखो ना क्या बोल रहे हैं, वी बोथ रिक्वायर अ पीरियड ऑफ हीलिंग। दोनों को चाहिए। हाँ, नो मैटर हु आई एम विथ माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। तो आपको ये पीछे से लीड लेते रहेंगे, करते, मतलब इस पर्सन का माइंडसेट है। और कैसा है, नेगेटिव माइंडसेट है। कैसा है, कंट्रोलिंग माइंडसेट है। तो जब डेविल का जैसा रहेगा, मैजिशियन गलत वाला रहेगा, मैजिक क्रिएट करेंगे, स्पेल में लव स्पेल करेंगे, तो एक दिन तो उसके झांसे में खुद आ चुके हैं ये पर्सन। और बताएं भाई क्या चल रहा है। I am afraid of getting too serious. I have been hurt before. तो बचपन का दर्द भरा नहीं है इनका, हील नहीं हुए हैं, ठीक है। इससे पहले पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़ी जाती है, तो इनको लगता है वही पेन होगा, वही चीज़ होगा, आप छोड़ के भागोगे तो इससे पहले कि ये छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। आप इनको दर्द दो, छोड़ के भागो, सिचुएशन से बाहर निकलो तो ये भाग जाएंगे। और इनको अच्छा लगेगा, अरे मैंने छोड़ के भागा, अरे मैंने छोड़ के भाग गई, अरे वो मुझे क्या छोड़ेगा, मैंने उसको छोड़ दिया, वो क्या छोड़ेगी, है ना, मैं छोड़ चुकी हूँ। वो एक होता है ना, इस टाइप का है भाई। ऐसे पर्सन दूर रहे ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसे पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप शायद ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हो रहे हैं, क्योंकि ये हीलिंग की चीज़ें स्वीकार कर रहे हैं। यानी नॉलेज, ज्ञान, दर्द बहुत बढ़ चुका है इस पर्सन का। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कनेक्शन रियली इज। मैंने क्या बोली, दर्द बहुत बढ़ चुका है इस पर्सन का। एक कार्ड मैंने नहीं देखी थी, पहले ही बोल दी। फीलिंग्स आ रही है कि ये पर्सन का पेन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को कि क्या कनेक्शन है, क्यों इन आपसे दूर नहीं भाग पा रहे हैं, दूर जाके फिर क्यों आना चाह रहे हैं, क्यों पुल कर रहे हैं, क्यों आपको झुकाना चाहते थे, खुद क्यों झुकना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो स्पेल किए हैं ये, आप इनके तरफ नहीं जाके ये क्यों आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आई नेवर एक्सपीरियंस दिस इंटेंस कनेक्शन बिफोर। तो ये जो रिलेशन है, इससे पहले इन्होंने कभी भी इस तरह का चीज़ें महसूस नहीं किए हैं जो इस वक्त ये पर्सन आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन इनकी कुछ अच्छी नज़र तो नहीं आ रही है। कई बार थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, बट 75% नेगेटिविटी हावी हो जाती है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी के साथ है, नेगेटिव थॉट्स के साथ है। कोई अनहील ट्रॉमा है जिसको हील करने की ज़रूरत है, वरना लाइफ टाइम आपका ज़िंदगी ऐसा ही चलता रहेगा। और एक दो कार्ड दे दे यूनिवर्स डिवाइन। चलो जितना आ गया उतना, और नहीं लेंगे, ठीक है। नो मैटर नो अदर्स कंपेयर्स टू यू। अब अगर ये बहुत सारे ऑप्शंस को रखे थे, इधर से भाग के वहाँ, वहाँ से भाग के वहाँ, अगर आपको ढूंढ रहे थे, आपका जैसा शकल, आपका जैसा सूरत, सीरत, आवाज़, पर्सनालिटी, तो नहीं मिला इनको, ठीक है। तो आपको कंपेयर कर रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप बिल्कुल हटके हैं, भूल पा नहीं रहे हैं। यानी कि आप लेसन सिखाने आए थे इस पर्सन को, बहुतों का दिल तोड़े होंगे, बहुतों को परेशान किए होंगे, तो आए हैं वो फीलिंग्स को खुद महसूस करने के लिए। आई हाइड माई ट्रू डिजायर फॉर यू।
तो जो ओरिजिनल इनका डिजायर है, जो ओरिजिनल इनकी इच्छाएं हैं, वो छुपा के रखे हैं ये पर्सन, बताते नहीं है आपको। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो बहुत ज़्यादा जो है सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं, परेशान हैं, हार चुके हैं, हार तो चुके हैं। कैसे बोलेंगे मुझे दर्द नहीं हो रहा है? दर्द तो हो रहा है भाई, कैसे बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ। ये सही है कि अब जो है जो भी डालना है, जो भी काम करना है, ये अपने आप पे काम करेंगे। ये बहुत सही बात है। जब ये अपने आप पे काम कर लेंगे तब ये आपके तरफ आएंगे, तब शायद एक्शन ले पाएंगे। अभी इलेक्शन लेने के कंडीशन में ये पर्सन जो है बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे भी आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक। तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बीच में थॉट जो है आते हैं जाते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर लास्ट में जब रुकते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, इनको अपने ऊपर काम करना है। यानी बीमारी समझ में आ गई है तो इलाज भी हो जाएगा, क्योंकि जब बीमारी समझ में आएगा तो सही दवा खाएंगे, सही दवा खाएंगे, तरीके से खाएंगे और उसके ऊपर जो भी करना है वो करेंगे तो ऑब्वियस इलाज हो सकता है। प्लीज फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। देखो तो लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने सब किया है, जो भी रायता फैलाए हैं, जो भी खराब किए हैं, इनका ट्रॉमा है, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनकी आदत है, घर वालों से सीखे थे, माँ बाप से सीखे थे, जो भी चीज़ था, स्पेल वर्क था, जो भी चीज़ें था, वो चीज़ें जो है इनको डुबो चुका है, परेशान कर चुका है, हार चुके हैं ये पर्सन और अब अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं। तो कहते हैं कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अच्छा करने के लिए, कुछ अपने आप को सुधारने के लिए। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जाएंगे तो फिर से वही वाला रवैया ढरैया रहेगा। छोड़ दें, हील होने दें, अपने ऊपर काम करने दें, उसके बाद ये पर्सन अगर सुधरते हैं तो ठीक है। आज की एनर्जी में तो भाई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें और परमात्मा से कनेक्टेड रहें। और जिस तरह के पावर में आप हैं, सामने वाले को दिखा रहे हैं, उसको मेंटेन करके चलें। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।